आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत खास है क्योंकि यह सवाल कमेंट में मिला है। सवाल है, कृपया हमें बताइए कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए और एक मजबूत सोच यानी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट कैसे विकसित किया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होता क्या है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया था। पंडित उस चट्टान की तरह होता है जो आंधियों से भी नहीं हिलती। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से विचलित नहीं होते। क्या आपने कभी विशाल पर्वतों को देखा है? चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, वे अपनी जगह से हिलते नहीं। बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही समझदार व्यक्ति भी जीवन में मिलने वाली प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सुख और दुख, यश और अपयश से विचलित नहीं होते। यही है एक मजबूत मानसिकता का प्रतीक। अडिग और संतुलित रहना, चाहे जीवन कैसे भी परिस्थितियां लेकर आए। अब आइए जानते हैं कुछ व्यवहारिक सुझाव जिनसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। पहला सुझाव है जीवन के उतार चढ़ाव में एक स्थिर मानसिकता बनाए रखना। आप जानते हैं जीवन एक महासागर की तरह है। कभी यह शांत और स्थिर होता है और कभी तूफानी। हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि इसे 8 सांसारिक स्थितियां कहा जाता है। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, प्रसिद्धि और अपमान, सुख और दुख। यह वह 8 सांसारिक अवस्थाएं हैं जिनसे हम सभी को गुजरना होता है। बुद्ध ने कहा, इन उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। जब लोग आपकी आलोचना करें, जब लोग आपको दोष दे, जब आप कठिन समय से गुजरे, यदि आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग रहे और उन भावनाओं के पीछे ना भागे, तब आप ऐसे समय में अधिक स्थिर रह सकते हैं। इन स्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस का अभ्यास बहुत जरूरी है। याद रखिए, आपको हमेशा जीवन में मीठे शब्द, मीठे अनुभव और मीठी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलने वाली। जीवन आपको कठिन समय देगा, जीवन आपको नींबू देगा। तो इन परिस्थितियों में स्थिर मानसिकता बनाए रखिए माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता के अभ्यास से। सुझाव 2, मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें। रेजिलियंस का मतलब है गिरने के बाद फिर से खड़ा होना। मजबूत मानसिकता का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है जब आप गिरे तो आप जल्दी खड़े हो जाए, खुद को फिर से संभाले। इसके लिए एक सरल बात समझिए कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या आपके नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, उनके शब्द आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार, आपके निर्णय, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। तो जब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं हो, उसे छोड़ दे और जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करें। इसी तरह समस्या को हल करने वाला दृष्टिकोण, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी जरूरी है। कई बार हम समस्या को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ही समस्या हूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। यह सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। पर अगर आप शांत रहकर सोचे, यह समस्या क्यों आई, मैंने कहाँ पर गलती की, मैं क्या सुधार सकता हूँ, तो आप समाधान तक पहुँच सकते हैं। समस्या के पीछे छिपे कारण को समझना ही मानसिक ताकत है। सुझाव 3, आत्म प्रेम और आत्मदया का अभ्यास करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग गुस्से में रहते हैं, कठोर दिखते हैं, वही मजबूत होते हैं, परंतु सच्चाई उल्टी है। गुस्सा करना कमजोरी है। मजबूती तब है जब आप अंदर से शांत रह सकते हैं, तब भी जब कोई आपको उकसाए। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, वह अपने मन की शांति को दूसरों की नकारात्मकता से नष्ट नहीं होने देता। जब कोई नकारात्मकता लेकर आए तो आप मुस्कुरा कर कह सके, मैं खुद से प्रेम करता हूँ,
मैं तुम्हारी नकारात्मकता नहीं अपनाऊंगा, मैं अपनी शांति बनाए रखूंगा। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करें। हर सुबह जब आप उठे तो खुद से कहे, आज चाहे जो हो जाए मैं खुद से प्रेम करूंगा, मैं कोई भी नकारात्मकता अपने अंदर नहीं भरूंगा, मैं खुद को साफ रखूंगा और दुनिया को एक नया मैं दूंगा। जैसे एक कूड़ेदान में अगर रोज कचरा जमा होते रहे और उसे साफ ना किया जाए तो बदबू फैलती है ना। उसी तरह अगर हम अपने मन में नकारात्मकता भाव को जमा करते रहेंगे तो अंदर से सड़न शुरू हो जाती है। इसीलिए रोज आत्म मंथन करें, अपने मन को साफ करें। अंत में यही कहूँगा, मजबूत मानसिकता का मतलब है तूफान में भी स्थिर रहना, हार में भी मुस्कुराना, आलोचना में भी सीख ढूंढना और खुद से प्रेम करना। तो इन 3 बातों को रोज अभ्यास में लाए। पहला, जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना। दूसरा, लचीलापन और समाधान केंद्रित सोच विकसित करना। तीसरा, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान से जीना। आपकी मानसिक शक्ति आपके जीवन की दिशा तय करेगी। आप सबको शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और आत्मबल बना रहे। अरे यार।